दोस्तों, नदिया के पार जो 1982 में प्रदर्शित हुई एक ग्रामीण प्रेम कहानी है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन गोविंद मुनीस ने किया था और ये केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त के पहले भाग पर आधारित है। हालांकि उपन्यास का अंत दुखद था, लेकिन फिल्म के निर्देशन ने इसे एक सुखद अंत दिया, जिसमें चंदन और गुंजा की शादी होती है। यह बदलाव दर्शकों को एक सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों, फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने चंदन और साधना सिंह ने गुंजा की भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि साधना सिंह को पहले यह भूमिका नहीं मिली थी। यह भूमिका पहले सुरिंदर कौर सिंह को ऑफर की गई थी, जो उस समय पायल की झनकार की शूटिंग कर रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी छोटी बहन साधना सिंह का नाम सुझाया और इस तरह साधना को ये भूमिका मिली। दोस्तों, फिल्म की 90% शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विजयपुर और राजेपुर गांव में हुई थी, जो सई और गोमती नदियों के किनारे बसे हैं। फिल्म में ग्रामीण जीवन के सच्चाई को दिखाने के लिए असली गाँव, पारंपरिक वेशभूषा और स्थानीय भाषा का उपयोग किया गया। इसने दर्शकों को एक वास्तविक अनुभव प्रदान किया। दोस्तों, इसका संगीत रविंद्र जैन ने तैयार किया था, जिन्होंने गीतों के बोल भी लिखे, जैसे कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। उसके बाद एक और गीत, जोगी जी धीरे धीरे, बिना उसे रंग लगा ये फाट न जाए, और सचिन पर फिल्माया गया एक और खूबसूरत सा गीत, सांची कहे तोरे आवन से हमरे, कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई हार भौजी। दोस्तों, आज भी लोगों के दिलों में ये गीत बसे हैं। इन गीतों में लोक संगीत की झलक मिलती है, जो फिल्म की सादगी को और बढ़ाते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक किसान अपने दो भतीजों ओंकार और चंदन के साथ गाँव में रहता है। जब वो बीमार पड़ता है तो एक वैद्य उसका इलाज करता है। स्वस्थ होने पर किसान वैद्य से उसकी फीस पूछता है, तो वैद्य अपनी बड़ी बेटी रूपा के लिए ओमकार का हाथ मांगता है। किसान तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। ओमकार और रूपा की शादी के बाद रूपा गर्भवती हो जाती है और अपने घर के कामों में मदद के लिए अपनी छोटी बहन गुंजा को बुलाती है। गुंजा के आने से घर में खुशी का माहौल बनता है और चंदन और गुंजा के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपने लगता है। रूपा उनकी भावनाओं को समझती है और वादा करती है कि वह घर वालों से उनकी शादी की बात करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश रूपा की अचानक मृत्यु हो जाती है और वह अपनी बहन और चंदन के प्रेम के बारे में किसी को नहीं बता पाती। रूपा की मृत्यु के बाद परिवार वाले ओंकार की दूसरी शादी गुंजा से तय करते हैं, ताकि बच्चे की देखभाल हो सके। गुंजा को लगता है कि उसकी शादी चंदन से हो रही है, लेकिन जब ये ओंकार को दूल्हे के रूप में देखती है तो उसे गहरा सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। चंदन गुंजा को समझाता है कि उसने अपने बड़े भाई की खुशी के लिए अपने प्रेम का त्याग किया है। गुंजा उसकी भावनाओं को समझती है और उसका समर्थन करती है। इसी बीच ओंकार उनकी बातचीत सुन लेता है और दोनों के प्रेम को स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अनुमति दे देता है। दोस्तों, नदिया के पार 1982 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, जिसने लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसकी सफलता ने 1994 में हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को प्रेरित किया। दोस्तों, ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्या जी थे। दोस्तों, ये फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन, पारिवारिक मूल्यों और सच्चे प्रेम की एक मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। दोस्तों, नदिया के पार एक ऐसी फिल्म है जो अपनी सादगी, भावनात्मक गहराई और ग्रामीण जीवन के सजीव चित्रण के लिए जानी जाती है। इसने यह साबित किया कि बिना बड़े बजट और ग्लैमर के भी एक फिल्म दर्शकों को दिलों को छू सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। कुछ ऐसी ही रोचक बातें आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।